करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। अजी भाई ना लीचू गार्डन फाट के तो चाह के लिया के दे दे अजी साबत ही नहीं। हां ओ नार दे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी, इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे द्वारा जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट किया जाए। फाइनली यहां पर ऑफिशियल हो गया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, इसने अभी एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसका फाइनली हम 6000 करोड़ का जो डील है वो कर चुके हैं आर्मेनिया के साथ। यहां पर पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये आप देख सकते हो, बूस्ट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया टू एक्सपोर्ट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम टू आर्मेनिया इन ₹6000 करोड़ डील। लेकिन ये जो खबर है कुछ बाकी के देशों के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि अजरबैजान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 27 दिसंबर से हमारा SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हो, यहां पर पूरा रिविजन करना चाहते हो, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स के जस्ट पहले टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, तो ये सिंगल बैच लीजिए। इसमें आपको सब कुछ कराया जाएगा। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हैं, मतलब जो लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ध्यान रखिएगा, जो हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स इसके अंदर होती हैं, मतलब 25 किलोमीटर के अंदर जो भी टारगेट होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहां पर भारत जो है अपना इंडिजिनियस एंटी एयर सिस्टम आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने वाला है, जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशन है आर्मेनिया के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी हम कुछ डिफेंस के चीजें एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, जैसे मल्टी बैरल रॉकेट हो गया, पिनाका आपने सुना होगा, इसके अलावा आर्टिलरी गन्स हो गए, अम्यूनिशंस हो गया, ड्रोन्स हो गया, तो अब यहां पर जो आकाश एयर सिस्टम जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, इसकी वजह से बाकी के देशों से भी इसकी डिमांड धीरे धीरे उठने लगेगी। इनफैक्ट ऑलरेडी उठ रही है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हो, यहां पर है आर्मेनिया और आपको पता ही होगा यहां पर अजरबैजान, दोनों के बीच में काफी ज्यादा तनाव चलता रहता है। इनफैक्ट आपको याद होगा जो नगोर्नो काराबाख वाला ये पूरा रीजन है वो अजरबैजान ने अपने अंडर में पूरी तरह से ले लिया है और यहां पर जितने भी आर्मेनियंस थे इनको वहां से हटा दिया गया, आर्मेनिया वापस भेज दिया गया। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो एक्सपोर्ट किया जाएगा ये मैन्युफैक्चर कौन करेगा भारत में। देखो लगभग 6000 करोड़ की डील हुई है, जिसके तहत भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ये मैन्युफैक्चर करेगा और इसको जो डिलीवरी है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, आप कह सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अप्रैल के महीने में इसी साल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ कहा गया था, मतलब कहीं ना कहीं कुछ खबरें तो आ रही थी कि हम जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली किसको किया जाएगा, कितने का डील होगा, ये सब कुछ नहीं पता था। फाइनली यहां पर ये डिस्क्लोज हो चुका है और हमें पता चल गया है कि 6000 करोड़ की डील है और वो हम आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आर्मेनिया के साथ जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल नवंबर की बात है, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम उन्होंने भी अनाउंस किया कि $155 मिलियन की डील हुई है, जिसके तहत जो आर्टिलरी गन्स है वो यहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। और उसमें भी पहले खबरें कुछ आ रही थी, किसको होगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन फाइनली डिसाइड हुआ कि ये आर्मेनिया को ही होगा। अब ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ये भारत ने खुद बनाया है, इसमें बहुत ज्यादा आपको इंडिजिनियस कंटेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर ये हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत को काफी फायदा होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज है वो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इसी साल मार्च के महीने में इंडियन आर्मी ने 2 एडिशनल रेजिमेंट्स को एयर डिफेंस सिस्टम देने का निर्णय लिया और यह करीब 8000 करोड़ का डील था। इनफैक्ट यहां पर वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इनको भी बहुत जल्द हम यहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और लेटेस्ट खबर आप देख सकते हो, आफ्टर आर्मेनिया ब्राजील इजिप्ट शो इंटरेस्ट इन आकाश मिसाइल सिस्टम। तो जितना ज्यादा यहां पर देश खरीदेंगे, ये तो देखिए शुरुआत है। यहां पर क्या होता है ना कि एक इंपैक्ट पड़ता है जब आप इतना बड़ा डिफेंस डील करते हो दूसरे देश के साथ, फिर कोई और देश देखता है कि हाँ भारत ये कुछ मैन्युफैक्चर करा है, तो इसका इंपैक्ट देखो अभी शुरुआती दौर है, लेकिन
आगे लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप देखेंगे तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और जो आज अभी तक भारत करता आया है, यूजुअली भारत इंपोर्ट ही करता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो ये यहाँ पर इसका जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। खैर, अब हम आते हैं आकाश मिसाइल को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एग्जैक्टली है क्या। जैसा सबसे पहले मैं आपको कह रहा था कि ये इंप्रूव्ड वर्जन है आकाश सिस्टम का, मतलब लगातार इसमें अपग्रेड होता रहता है। और इसका जो डिजाइन डेवलप किया गया है वो बेसिकली डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसके अंदर सबसे खास बात है 360 डिग्री एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, जिसकी चर्चा मैं अभी डिटेल से आपको करूंगा। मतलब चारों दिशाओं से अगर कोई भी खतरा आता है तो ये उसको मार सकता है और लगातार मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है टारगेट को। और यहां पर आप देख सकते हो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मतलब जमीन से वॉर करता है और एयर में कोई भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ साथ आप देख पाओगे यहां पर इंडिजिनस कंटेंट आपको 82% देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया है, क्योंकि भारत में अभी तक क्या था ना कि सब कुछ सरकारी इंडस्ट्री को दिया हुआ था। तो इसकी वजह से यहां पर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया था। जरूरी हो जाता है यहां पर कि हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाए। देखो, आप कितना भी कह लो कि गवर्नमेंट कंपनीज को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहीं पर भी पूरे दुनिया में आप देख लीजिए तो यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी की वजह से इनफैक्ट इसके अंदर एमएसएमईज को जोड़ा गया है कि इसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो पूरा सप्लाई चेन होता है, उसमें एमएसएमई का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके फीचर्स आप देख सकते हो यहां पर ऑपरेशन रेंज 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 100 मीटर से 20 किलोमीटर अबव ये आपका एल्टीट्यूड पर वर्क कर सकता है। इसके अलावा आप इसका वेट देख सकते हैं 710 केजी के आसपास है। अगर हम टारगेट की बात करें, मतलब ये कौन कौन सी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो लगभग कोई भी चीज आप कह लीजिए। अगर मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है हमें यहां पर डिस्ट्रॉय करने, तो उस हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है। कोई फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया, कोई भी चीज हो गया, ड्रोन से लेकर किसी भी प्रकार की चीजें अगर यहां पर आते हैं और वहां पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है तो वो उसको ट्रैक करेगा रडार के माध्यम से और उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी कुछ खास बात आप देख सकते हो, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब अपने आप लगातार यहां पर देखता रहता है, निगाहें रहती हैं और तुरंत यहां पर अपना जो मिसाइल है इसको फायर करता है और उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाई इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टिव एंड पैसिव जैमिंग, मतलब हम सोचते हैं ना कई बार कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है क्या उसको कोई जैम कर पाएगा, तो इसके अंदर इतने नए टेक्नोलॉजी इनफिट किए गए हैं कि इसकी वजह से यहां पर इसको जैम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सिक्योर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो काफी सिक्योर तरीके से रखा गया है ताकि उसको कोई हैक ना कर सके। इसके अलावा खास बात यह है कि इसको कहीं पर भी ले जाना बड़ा आसान है, मतलब रोड के माध्यम से, रेल ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब आराम से आप इसको मोबिलाइज करके पहाड़ से लेकर कहीं पर भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। अब मैं आता हूं यहां पर, अभी इसने नया अभी रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया है और वो बनाया गया है ड्यूरिंग एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। ये जो अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज था इसके दौरान क्या किया गया, इसमें कैपेबिलिटी टेस्ट की गई, मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये आपका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बॉक्स आप देख रहे हो, ठीक है। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां से एक टारगेट आ रहा है। अब ये टारगेट में क्या है, 4 मिसाइल्स मान लो एक साथ फायर किए गए, 4 मिसाइल्स एक दिशा से। अब जैसे ये पास आते हैं तो ये चारों मिसाइल जो है वो आपका अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्प्लिट करने का मेन मकसद ये होता है ताकि सिस्टम को एक तरह से कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि यहां पर सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो 4 दिशा में बढ़ गए, अब कौन से टारगेट को डिस्ट्रॉय करें। लेकिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में अभी रिसेंटली एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति के दौरान यह दिखाया कि आप किसी भी दिशा में एक साथ भी आ जाओ तो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, 360 डिग्री जो मैं कह रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये अगर आपको लग रहा हो ये बड़ा आसान है, आसान नहीं है। दुनिया में ये करने वाला पहला सिस्टम बन गया, एयर डिफेंस सिस्टम बन गया। आज तक पूरे दुनिया में, मतलब इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ये पहला बना है जिसने ये करके दिखाया है। और फाइनली यहां पर क्वेश्चन है कि इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होना चाहिए। देखो बहुत बड़ा, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियली एक साथ आ गए, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से इन्होंने अपना एक गुट बना लिया था, एक्सेस कहते हैं ना, ये तीनों मिलकर। और कहीं
ना कहीं एक दूसरे को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, चाहे आप वो कश्मीर का मुद्दा से लेकर किसी भी चीज को देख लीजिए। तो यहां पर क्या था कि अर्मेनिया हो गया या फिर जैसे ग्रीस की अगर हम बात करें, अर्मेनिया क्या है, रशिया का सपोर्ट तो है अर्मेनिया को, लेकिन उतना नहीं मिल पाता। वैसे ही नाटो का मेंबर है ग्रीस, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टर्की से खतरा है। तो इसी की वजह से क्या है, यहां पर इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सस्ते दाम पर जो डिफेंस प्रोडक्ट है इन कंट्रीज को दे सकें ताकि ये अपने आप को सुरक्षित कर सकें। इसके साथ साथ चाइना जिस तरह से अपना जो प्रेजेंस है पूरे दुनिया में एक्सपैंड कर रहा है, तो इसमें भी उसको काउंटर करने में ये जो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं अर्मेनिया को और साथ ही साथ और भी कई देशों को किया जाएगा, उसको काउंटर करने में काफी मदद करेगा। तो आई होप दोस्तों यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा पूरे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या अगस्त में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। इस बिल का नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल। ये बेसिकली किस चीज को स्ट्रेंथन करने वाला है, पावर देने वाला है, ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो, फाउंडेशन से लेकर एसआईपी हमारा 27 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आईबी हो गया, सीएसआईआर हो गया, जो भी आपको लेना हो, यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। आकाश की ये तो पहले से भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कि 25 किलोमीटर की रेंज जो है ना, ये थोड़ी सी कम ही है। बाकी ये कि जो छोटे मोटे कंट्री हैं उनको डिफेंस सिस्टम में यार कुछ मदद तो मिलेगी नहीं, लेकिन बॉर्डर पर तो कुछ मिसाइलों को, कुछ एयरक्राफ्ट जो है जो अक्सर हमले हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर हो जाए या जो दूसरे जो ड्रोन वगैरह अगर आते हैं या रॉकेट से कोई अटैक होता है तो उसको ये डिफ्यूज कर सकता है। तो ये भाई साहब बहुत बढ़िया, लेकिन साफ कह रहे ये भी खतरनाक है कि जो वार तो छिड़ी हुई है भाई अजरबैजान और अर्मेनिया की, तो पहले भी अजरबैजान ने धमकी भी दी थी इंडिया को। और 10 दिन में कितने अजरबैजान और इनकी जंग भी लगी रही थी, तुर्की ने भी इनका अजरबैजान का साथ दिया था। हाँ, तो उनको रोका गया। अजरबैजान ने बोला भी है कि आप जो है इंडिया को वार्निंग दी थी कि आप ये जो डिफेंस सिस्टम या जो हथियार दे रहे हैं ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि भाई अजरबैजान क्या उखाड़ लेगा, छोटा सा कंट्री है ना, तुर्की के सर पे बोलता है ना, डिफेंस सिस्टम इतना तुर्की के सर से नहीं, पाकिस्तान भी साथ है। वो पाकिस्तान है तो चाइना भी साथ है, इसलिए वो तो है ही, लेकिन तुर्की साथ में ही है ना। तुर्की ने उस वक्त सबसे पहले उसकी मदद की थी ना। असल में रशिया अर्मेनिया का साथ है, लेकिन वो उतना नहीं जितना तुर्की कर रहा था, क्योंकि जो दूसरे कंट्री हैं वो थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। ये भी फर्क पड़ता है भाई साहब। हर कोई कंट्री जो है ना अपना बचाव देखता है कि उसका बचाव किस तरफ है, और इस मामले में मेरे ख्याल में फ्रांस ने भी खुल के साथ दिया था अर्मेनिया को हथियार देने में, वो भी दे रहा है। लेकिन ये इंडिया के लिए इसलिए फायदेमंद है कि भाई एक्सपोर्ट कर रहा है। वैसे तो इंडिया खुद दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियारों का, लेकिन ये कि इंडिया जो अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए, प्रोडक्ट ज्यादा बनाने लग गए, तो वैसा भी इससे फायदा भी तो लिया जा सकता है। इंपोर्ट जब होती है तो डॉलर खर्चना पड़ता है, जब एक्सपोर्ट होती है तो कमाई होती है। तो फर्क है कि और इस फील्ड में जितना ज्यादा पैसा डॉलर पैसा आ गया और टेक्नोलॉजी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और ज्यादा रिसर्च की जा सकती है, एडवांस से एडवांस चीजें बनाने के लिए भाई साहब कमाल की चीज बता क्या देखिए भाई, एक ही वक्त में एक से ज्यादा मिसाइल चार टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बारे में बता रहे थे, बिल्कुल 4 को एक कमाल की टेक्नोलॉजी ये बाकी, क्योंकि आयरन डोम भी इसमें फेल हुआ है। वो एट अ टाइम इतने ज्यादा उन्होंने फेंके ना रॉकेट, हाँ बिल्कुल, तो वो कैच नहीं कर सका, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। और भाई मजे की बात तो ये कि भाई इंडिया ने खुद बनाया है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया का जो है ये लोकल प्रोडक्ट है। और भाई अब इससे ये कि जब एक चीज बिकती है ना, जिस तरह ब्रह्मोस का टेस्ट किया था पाकिस्तान में और उसकी दुनिया में वाह चल गई थी भाई, और जैसे ये आकाश है साफ ज़ाहिर है भाई, जब ये जंग में इस्तेमाल होगा
तो इसके वीडियोस तो निकल कर सामने आएंगे, आवाम को पता चलेगा। तो दूसरे कंट्री जिस तरह इजिप्ट है और भी वियतनाम तो दोनों और ब्राजील, फिलीपीन, ये सारे ये फिलीपीन ने तो बरमोस भी ऑलरेडी खरीद रखा है। तो इजिप्ट ने भी नहीं पीछे इस साल स्टार्टिंग में इंडिया से नहीं जहाज खरीदे थे, वो उधर गए थे डॉक्टर शंकर खुद गए, शायद मुझे याद नहीं, गए थे डॉक्टर शंकर गए थे उधर उनकी दावत। इजिप्ट के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं भाई, वो काफी लेन देन गंदम भी इजिप्ट ने खरीदी थी। बिल्कुल। तो ये भाई साहब इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि जब एक कंट्री की जो चीज़ है ना वो दुनिया में बेचने के लिए हो जाए तो साल भाई कंट्री में पैसा आएगा, जो आपकी डिफेंस कंपनीज हैं उनको भी काम करने को मिलेगा, आपके जो इंजीनियर हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा, कंट्री में पैसा आएगा, और ज़्यादा रिसर्च की जाएगी और ज़्यादा इतिहास डेवलप किए जाएंगे। तो आस्ता आस्ता ये इंडिया में तो ऑलरेडी ये सिस्टम है, इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे कंट्री भी इस्तेमाल करेंगे और मजीद बेहतरी हो सकती है जी। वैसे देखा जाए तो इंडिया खुद जो है वो S-400 खरीद रखा है रशिया से, वो मैं कहता हूँ डिफेंस सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल। लेकिन जेब तो तारक भाई देखे ना इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है और उन कंट्री के लिए ये कम पैसों में ज्यादा सहूलत है, इसी वजह से भाई साहब टेक्नोलॉजी उसकी रेंज भी तो ज्यादा है ना जो इंडिया खरीद रहे हैं उनसे। वो ये कि 600 किलोमीटर उसकी रेंज, इंडिया का कंट्री भी बहुत बड़ा, उसको वो जरूरत है, आर्मीनिया को भाई साहब इस चीज की जरूरत है और हर कोई कम खर्चे में अपने खर्चे के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इस तरह के छोटे मोटे कंट्री जो है उसके अफ्रीका की तरह कंट्री में उनको भी बेची जा सकती है। हाँ, जिनकी लेकिन वो खरीदते हैं वैसे कोई जो स्कूल से बसर कार है उनको क्या जरूरत है, छोटे मोटे तो पड़ेगी ना, हर कंट्री की दूसरे कंट्री की सफाई कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगती रहती है। वहाँ पर भी एक दो कंट्री की आपस में लगी हुई है, भूटान की भी लगी हुई है किसी कंट्री के साथ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया मिसाइल सिस्टम है और जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है, और सबसे जो मेन जो चीज़ वही है कि भाई एक ही जगह में एक दफ़ा में वो चार्ट जो है वो टारगेट को ये चित कर सकता है जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।